गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश है पूज्य मनीष साहब जी के वचन और आज कल से आगे सच्चे संत की निशानियाँ। आज पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि सच्चे साधु या संत में प्राय ये निशानियाँ मिलती हैं। नंबर 1, सच्चा साधु दाता है, मंगता नहीं। नंबर 2, वह निष्काम भाव से दुनिया का उद्धार करता है और अपनी शिक्षा सबको मुफ्त में देता है, उसके बदले में कोई फीस नहीं लेता। नंबर 3, वह दुनिया के भरोसे काम नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मालिक के भरोसे पे काम करता है और मालिक उस ऐसा खजाना बख्शता है जिसको न चोर चुरा सकते हैं और न खर्च करने में ख़त्म होता है। मीराबाई ने अपनी बाणी में इस बात को इस तरह फरमाया है, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कभू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चूं लाख ख़त्म ना होवे दिन दिन बढ़त सवायो। नंबर 4, वह एक ऊंचे चरित्र का मालिक होता है। मन इंद्रियों के बंधन से मुक्त होता है, उसका मन अति शांत और स्थिर होता है और उसमें सांसारिक इच्छाएं तथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंगे नहीं उठती। नंबर 5, सब ताकतों का मालिक होते हुए भी दीनता और नम्रता से भरपूर रहता है और सबका दास व सेवादार बना रहता है। आदर और मान के होते हुए भी निमाणा बना रहता है। अकल के होते हुए भी किसी को अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल से नहीं बल्कि प्रेम के बल से समझाता है और सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहता है और बहुत ही भोला बनकर एक आम इंसान की तरह दुनिया में रहता है। नंबर 6, वह बहुत ही कम बोलता है, जो भी बोलता है सच बोलता है, प्रिय बोलता है और सबके दिलों को मोह लेता है। उसके दिल में छल कपट फरेब और नफरत नाम पात्र भी नहीं होते। नंबर 7, उसके चेहरे पे एक विशेष प्रकार की खुशी और नूर टपकता है जो दूसरों को भी खुशी देने का सबब बनता है। दिल चाहता है कि उसे देखते ही रहें। वह बिना बोले ही एक नज़र में सब कुछ समझा देता है। नंबर 8, उसकी आँखों की ज्योति मोह लेने वाली होती है और उनमें से दया व रहमत की धाराएं उमड़ उमड़ कर पड़ती हैं। नंबर 9, उसके पास प्रेम का भंडार होता है और उसका बदन रूहानियत की खुशबू से भरपूर होता है, जिसमें से प्रेम और आत्मिक बल देने वाली धाराएं फूट फूट कर निकलती हैं, जिससे मलिन से मलिन हृदय और अपवित्र से अपवित्र आंखें उनके अति सुंदर और मनोहर रूप के दर्शनों से गदगद व आनंदित हो जाती हैं। काम क्रोध आदि में जलती हुई रूहें एकदम बर्फ के समान शीतल हो जाती हैं। जब ऐसे महापुरुष अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो मालिक के चाहवान प्रेमी उनके प्रेम में मगन होकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस प्रकार दिए के जलते हुए चारों तरफ से पतंगे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उस पर न्यौछावर हुए बिना नहीं रह पाते, न तो किसी को कपड़े पहनने की सुध रहती है, न किसी को जूतों की, सारी मान बढ़ाई को भूलकर जिस हालत में होता है उनके समीप पहुंचने के लिए दौड़ पड़ता है और कोई कोई खाना खाते खाते उठकर चला आता है तो कोई अधूरे कपड़े पहनकर आ जाता है। यहाँ तक कोई नहाते हुए उसी हालत में दौड़ा आता है, उसे अपने नंगेपन की भी सुध नहीं रहती। कबीर साहब इस हालत को
इस तरह अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं, कबीरा कस्तूरी भया भंवर भये सब दास। नंबर 10, उसका सत्संग दिल को मगन करने वाला और तथ्यों से भरपूर्ण होता है, जिसमें परमार्थी जीवों के मन के प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही मिल जाते हैं और सब के सब भ्रम और संदेह दूर हो जाते हैं। उसकी आवाज़ मीठी और सुरीली होती है, जिसमें से अमृत की धाराएं बरसती हैं, जो दिल पर बिजली के समान असर करती हैं। वह मृत आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान करती हैं और हृदय से जन्म जन्म के पाप कर्मों की मैलों को काटती चली जाती हैं, जिससे अत्यंत मलिन और विकारी जीवों के जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि जैसे वे जन्म से ही साधु हों। नंबर 11, वह सब कौमों व धर्मों को बराबर समझता है, सब जीवों के अंदर मालिक को देखता है और बिना किसी भेदभाव सबको एक साझा सा उपदेश देता है। वह किसी को भेख या धर्म बदलने का उपदेश नहीं देता। वह इंसान के भाई भाई होने और मालिक के सबके पिता होने का पुरजोर उपदेश देता है। नामों के अंतर, धार्मिक वैर विरोध और कौमों की दुश्मनियाँ और लड़ाइयों से अलग और ऊंचा रहता है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए ये शब्द इस बात की तायद करते हैं, महापुरुष परथाई साखी बोल दे सांझी सकल जहाने। नंबर 12, वह बच्चे बूढ़े व जवान, अमीर या गरीब, तंदुरुस्त या बीमार और खूबसूरत या बदसूरत सबको एक ही नज़र से देखता है। नंबर 13, उनकी शिक्षा बिल्कुल सीधी सादी होती है, जो किसी विचार या कल्पना की उपज नहीं होती। वह जो कुछ भी कहता है आंखों देखा कहता है, पढ़ा पढ़ाया या सुना सुनाया नहीं कहता। इस बात को दादू साहब इस तरह बयान करते हैं कि दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीता, संतन की सुन साची साखी, सो बोल है जो पेख है आँखी। नंबर 14, वह कभी किसी पर क्रोध नहीं करता और न ही क्रोध से बोलता है। यदि किसी पर गुस्सा दिखाता भी है तो वह जीव की भलाई के लिए होता है। संतों का क्रोध भी दाती है, जबकि संसारियों का क्रोध घाती है, बल्कि उनकी दया भी घाती है। इसी कारण जीव इस प्रेम भरे क्रोध का गुस्सा नहीं करते, बल्कि रो पड़ते हैं और वे अपनी गलती का अनुभव करते और पछताते हैं। नंबर 15, वह कोई भेख नहीं बनाता और ना ही किसी को भेख बनाने की प्रेरणा देता है। बस अपनी मौज में जिस हालत में वह रहना चाहता है रहता है। नंबर 16, वह अपने आप को गुरु नहीं कहलाता और न ही अपनी पूजा करवाता है। उसकी शिक्षा सुरत शब्द योग की है। सबको यही उपदेश देता है कि सबके पूजने योग्य राम गुरु शब्द रूप में प्रत्येक के साथ है और अंदर है, और उपदेश करता है कि हर एक अपने अपने गुरु को रिझाए और खुश करे। जैसा कि गुरु नानक साहब जी उपदेश करते हैं, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। और इससे आगे कबीर साहब जी भी इस बात की तायद करते हैं कि साध हमारे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द पार की होए जो, तह सिर माथे मोर। और तुलसी साहब जी इस बात को अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं, शब्द भेद साखी लखे, सोई संत सुजाना हो, अगम निगम को चीन के बाणी पहचाना हो। नंबर 17, वह कोई बाहर की टेक नहीं बंधवाता, केवल और केवल अंदर वाले मालिक की पूजा करवाता है। वह सच्चा गुरु, सच्चा ठाकर, सच्चा तीर्थ, सच्चा ग्रंथ इस शरीर रूपी सच्चे मंदिर में बताता है। फकीर की सबसे बड़ी निशानी, जिसमें धोखे की कोई गुंजाइश भी नहीं रही, वो यह कि सच्चे साधु से दर्शन से, उनके वचन से मन की चंचलता रुक जाती है और सतगुरु का प्यार जागता है। सुख और शांति का अनुभव होने लगता है और मालिक की नज़दीकी प्रतीत होने लगती है। सच्चे साधु के मिलते ही या उसके वचन सुनते ही सच्चा खोजी सफल हो जाने के
विश्वास के साथ निश्चिंत हो जाता है। जैसे चांद को देखते ही चकोर की व्याकुलता प्यार की लहरों के रूप में उमड़ पड़ती है, और जैसे दीपक को देखते ही पतंगा उस पर न्यौछावर होने लगता है, ठीक उसी तरह जिस खोजी के प्रेम में अभी कुछ कमी होती है, उसको ऐसे महात्मा के सत्संग और सेवा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि के बंधन ढीले और कम होते हुए मालूम पड़ते हैं, और उसके सच्चे मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि गुरु नानक साहब जब मक्का मदीना को जा रहे थे तो रास्ते में उनको शाह शरफ नामक एक फ़कीर अन्य हाजियों के साथ मिला। शाह शरफ ने जब गुरु नानक साहब को फ़कीराना गुदड़ी में देखा तो कई रंगों में होने के कारण न किसी मुसलमान और न किसी हिंदू फ़कीर की सी लगती थी, तो वह हैरान सा हो गया और अन्य हाजियों से बोला कि इस फ़कीर में फ़कीरी के बारे में कुछ सवाल करूँगा, अगर जवाब ठीक मिला तो यह कामिल फ़कीर है, वरना इसकी गुदड़ी और तस्बीह सब कुछ छीन लूँगा। फिर उसने गुरु नानक साहब के पास आकर पूछा कि तुम कौन हो। तो शाह शरफ की यह बात सुनकर गुरु नानक साहब जी ने जवाब दिया कि सिवाय खुदा के और खुदा की बात के फ़कीर से कुछ और पूछना तकसीर है, यानी कि गलत है, क्योंकि फ़कीर दुनिया से नाउम्मीद यानी कि उदासीन होता है। शाह शरफ और हैरानी से चुप रह गया और दिल में कहने लगा कि यह तो कोई कामिल फ़कीर है जो ऐसा माकूल जवाब दिया है, यानी कि उचित जवाब दिया है। कुछ और भी सवाल करके देखें क्या जवाब देता है। फिर उसने कितने ही सवाल किए, जिनका जवाब गुरु नानक साहब जी ने इस तरह दिया। नंबर 1, अव्वल फ़कीरी फ़ना अस्त, यानी कि फ़कीरी की शुरुआत अपने आप को मिटा देना है। नंबर 2, आखिर फ़कीरी बका अस्त, यानी फ़कीरी की इंतहा यानी कि चरम सीमा सदा की ज़िंदगी को प्राप्त करना है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नंबर 3, खाना-ए फ़कीरी मुसल्लम अस्त, यानी कि फ़कीरी का घर मुसल्लम अर्थात पूरा और पक्का भरोसा, यानी पूरे और पक्के भरोसे में रहना है। नंबर 4, कुलीद फ़कीरी खामोश अस्त, फ़कीरी की कुंजी ज़ुबान बंद रखना अर्थात कम बोलना है और ताकत को हज़म करना है। नंबर 5, मकबराए फ़कीरी हलीमी अस्त, यानी फ़कीरी की आरामगाह निम्रता और दीनता है। नंबर 6, गंजे फ़कीरी पाबोशी अस्त, यानी फ़कीरी का ख़जाना सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाला बनना है अर्थात सबके चरणों की धूल बनना है। नंबर 7, तारीकीए फ़कीरी बेदारी अस्त, यानी फ़कीरी का तरीका रात को जागना है। नंबर 8, सोज़े फ़कीरी अक़ल अस्त, यानी फ़कीरी की सोजन यानी कि सुई अक्ल और विवेक विचार से काम लेना है, सत्य और असत्य को परखना है। नंबर 9, रेशमे फ़कीरी दीदारे अस्त, फ़कीरी का रेशम अर्थात उत्तम से उत्तम वस्तु मालिक का दर्शन करना है। नंबर 10, लुकमाए फ़कीरी सबूरी अस्त, यानी फ़कीरी का लुकमा ग्रास सब्र और संतोष है अर्थात संतोष में रहना है। नंबर 11, खिरकाए फ़कीरी रास्ती अस्त, यानी फ़कीरी का लिबास यानी कि पहरावा सच्चाई है अर्थात दिलो दिमाग में सच्चाई हो और दिल भी सच्चा हो। नंबर 12, कफनीए फ़कीरी जिंदा मुर्दन अस्त, यानी फ़कीरी की कफनी अपने आप को जिंदा मारना है। नंबर 13, जामाए फ़कीरी कुशात अस्त, हर की आयद आराम हासिल अस्त, फ़कीरी का कपड़ा ऐसा खुला है जो आता है उस पर आराम पाता है। नंबर 14, धूनिए फ़कीरी मानिंदे पस खुर्दाए जागस्त, यानी फ़कीरी की धुनी मालिक के अतिरिक्त इस दुनिया से लेकर ब्रह्मलोक
तक जितने पदार्थ हैं उन सब को कौए की बिष्टा की तरह बेकार समझकर उनकी तरफ ध्यान ना देना है। नंबर 15, फाहुड़ी फकीरी खाक रोबी अस्त, यानी फकीरी की फाहुड़ी अपने अंदर की गंदगी को दूर करना है। नंबर 16, सेली है फकीरी बर्दा पेश मुर्शदा अस्त, फकीरी की सेल ही पीर मुर्शद की गुलामी अर्थात गुरु की आज्ञा के अंदर रहना है। नंबर 17, कश्ती फकीरी रू गर्दानी अस जहाँ अस्त, फकीरी की नाव संसार से मुंह फेरना है। जब तक ये नहीं करता तब तक समझो नाव पर सवार ही नहीं हुआ और इस रास्ते पर चला ही नहीं। नंबर 18, वसला फकीरी जवाब शैफ साहब करामात अस्त, दर मेहर व कहर पुर मामूर अस्त, यानी कि फ़कीरी का वसला खुश कलामी अर्थात सबसे मीठा बोलना है और दुख सुख में एक रस रहना है। नंबर 19, मुतकाए फ़कीरी मन बस करदन व गोशा नशीनी अस्त, यानी फ़कीरी का मुत्तका मन को काबू करना व गोशाई तन्हाई अर्थात एकांतवास है। और आखिर में गुरु नानक साहब जी शाह शरफ को फरमाते हैं कि जो फ़कीर इस तरीके पर अमल करता है वह कामिल है, और जो इस पर अमल नहीं करता वह फ़कीर कामिल नहीं बल्कि वह फ़कीरों की राह से कोसों दूर रहता है और फ़कीरी को ही गंवा दिया है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि शाह शरफ ने गुरु नानक साहब जी को कई और सवाल किए जो कि फ़ारसी में थे। उनका अनुवाद इस प्रकार लिखा जा रहा है। शाह शरफ ने पूछा कि जो लोग फ़कीरों का पहनावा पहनकर दुनिया को ठगने के लिए भीख बनाते हैं और नाम के साथ बुज़ुर्ग कहलाते हैं, वे असल में फ़कीर नहीं। ऐसे लोग दुनिया में भी नहीं रहते और गुमराह हो जाते हैं। परंतु आपने जो ये फ़कीराना सूरत बनाई है तो अब इसके बस संबंधित वेशभूषा की असलियत बताएं ताकि मेरे दिल को कुछ और तसल्ली पहुँचे। तो ये सुनकर गुरु नानक साहब जी ने फरमाया कि जो दिल से फ़कीर है और दुनिया को नाशवान समझता है और मालिक के ध्यान में रहता है, देखने में चाहे दुनियादार ही क्यों ना हो, मालिक का प्यारा है। और इसके उलट जो फ़कीरी लिबास में दुनियादारी करता है और फ़कीरी वेशभूषा तौबा तौबा पुकार उठती है और कहती है कि ए हैवान, तूने हमें क्यों पहना है? ये नेक चलन महात्माओं ने हमें बनाया था। अगर तेरा आचरण उनके अनुसार है तो बेशक हमें पहन, वरना उतार दे, हम तेरी सोहबत से दुखी हैं। टोपी कहती है कि ए खुदा के बंदे, हैवान सूरत टोपी बच्चों का पहनावा है, उनका सिर मुंडवाकर टोपी पहना दी जाती है। अगर तेरा दिल बच्चों जैसा निष्पाप और पवित्र है तो मुझे पहन, और यदि तूने पशुओं जैसे काम करने हैं तो कदापि मत पहन, नहीं तो नरकों में पड़ेगा। कफनी कहती है कि मैं मुर्दों का पहनावा हूँ, यदि तू जीते जी मर चुका है तो मुझे पहन। अगर दुनिया की कामना दिल में रखता है तो मुझे क्यों पहनता है, फिर दुनियादार ही बना रहे। फाहुड़ी पुकारती है कि अगर मेरी तरह धोने के राख से मिला रहे और अच्छे व बुरे इरादे से दिल को झाड़ कर फेंक सके तो मुझको हाथ में पकड़, वरना छोड़ दे। धूनी कहती है कि मुझे जलाने से पहले अपने विकारों को जला। जिस तरह मैं दिन रात जलती हूँ उसी तरह अच्छी और बुराई इच्छाओं को मालिक के प्रेम की अग्नि में जला दे और मेरी तरह राख की ढेरी हो जा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मुझको ना जला। डब्बी पुकारती है कि तमाम बर्तनों के मुंह सीधे होते हैं और मेरा मुंह उल्टा है। अगर दुनिया की नाशवान लज्जतों और इच्छाओं से मुंह मोड़ सके तो मुझे हाथ लगा, वरना मेरे नज़दीक ना आ। सेली बोलती है कि मैं गुलामों को बांधने के लिए बनाई गई हूँ। अगर मुझको गले में डाला है तो सच्चे गुरु का गुलाम बनकर वह जिधर कहे उधर जा और कोई इसमें आपत्ति ना कर। अगर तू ये नहीं कर सकता तो मुझे हाथ ना लगा। पाँवें यानी कि खड़ाऊँ,
ये कहती हैं कि हम कैदियों की बेड़ी की मानिंद हैं। यदि हमें पैरों में डालना चाहता है तो दुनिया की दौड़ धूप और दर दर भटकना छोड़ दे। दृढ़ आसन लगाकर मालिक की ओर ध्यान लगा। और गुरु नानक साहब जी इससे आगे फरमाते हैं कि यह तो फ़कीरी का लिबास पुकारता है। ढंग और नियम फ़कीरी का ये है कि अगर एक बार कोई घर छोड़ दे फिर घर घर हाथ ना पसारे, संतोष से एक जगह एकांत में बैठा रहे और मालिक की तरफ ध्यान लगाए, फिर या तो दम ही निकल जाएगा और या मालिक से मिलाप हो जाएगा। दुनियादार को त्याग कर दुनियादारों से भीख मांगना वास्तव से मालिक से विमुख होना और उस पर भरोसा न करना है। ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं, वह तो केवल नालायक और मनमुख है। उनसे तो वह दुनियादार अच्छा है जो मालिक की राह पर चले और नेक आचरण से दुनिया में इज्जत से रहे। इस बात को बुजुर्गों ने कहा है कि जिसने सच्चे दिल से फिक्र और फाका अपनाया उसी ने मालिक को पाया, और जिसने नकलचियों और भांडों की तरह फ़कीरी का स्वांग बनाया वह पाखंडी और मक्कार है। जब कोई नकलची फ़कीरों का स्वांग बनाता है तो चाहे वह शक्ल से फ़कीर मालूम होता है, परंतु जब उसके असली लक्षण पता लगते हैं तो हर कोई कहता है कि यह तो कोई भांड भक्तिया है जो फ़कीरों का भेष बनाए हुए है। चाहे कोई सिद्ध हो या पीर या संत हो या भक्त अथवा महापुरुष, अगर सच्चे दिल से फ़कीर नहीं तो झूठा है, दीन और दुनिया में मरदूद है। गुरु नानक साहब जी की सब बातें सुनकर शाह शरफ बहुत ही खुश हुआ। इससे आगे पूज्य मनेर साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से सैजो बाई जी की वाणी का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि साध सोई जो काया साधे, तजे आलस और वाद विवादे, गहे धारणा सब गति भारी, तजे विकलता अस्तुति गारी। क्षमावंत धीरज को धारे, पांचों बस कर मन को मारे, त्यागे झूठ सांच मुख बोले, चित्त स्थिर इत उत न डोले। तन जग में मन हरि के पासा, लोक भोग सु सदा उदासा। जत कत निक्षक शीतलताई, तन मन वचन सकल सुखदाई। निर्गुण ध्यानी ब्रह्म ज्ञानी, मुख से सो बोले अमृत बानी। मुझ एकता भाव न दूजे, जिनके चरण सहजो बाई पूजे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी सेवा में सच्चा संत या फ़कीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।